की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जगदलपुर से आपको दिखाते हैं जहां आईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए। सर्चिंग पर सीआरपीएफ के जवान निकले थे। घायल जवानों को बीजापुर रेफर किया गया है। बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है। तो 5 जवान घायल हुए आईडी की चपेट में आने से। और देखिए, इस तरह की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है जब जवान सर्चिंग पर निकलते हैं और आईडी की चपेट में आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को बीजापुर रेफर किया गया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है, जहां पे 5 जवान घायल हुए हैं आईडी की चपेट में आने से। सर्चिंग पर ये जवान निकले थे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद जवान यहाँ पर ये 5 जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, जिस दौरान आईडी की चपेट में आ गया। हालांकि बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें बीजापुर में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। तो घायल जवानों को जल्द से जल्द बीजापुर रेफर किया गया है, जहां पर जिला अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज जारी है। हालांकि क्या स्थिति उनकी बनी हुई है, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन आईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए और सर्चिंग पर निकले थे जवान। एक बार फिर आपको बता दें कि इस दौरान आईडी की वो चपेट में आ गया और इसके बाद घायल जवानों को बीजापुर रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में ये घटना हुई है, जहां पर 5 जवान आईडी की चपेट में आ गए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, जो इस पूरी खबर पर पूरी अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। साथ उनसे ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि घायलों का इलाज इस वक्त कैसा चल रहा है, क्या स्थिति उनकी बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें एक बार फिर कि बीजापुर जिले के गुंडम क्षेत्र में घटना घटित हुई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश, सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, जिस दौरान आईडी की चपेट में आ गए, अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। क्या उनकी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, अभी सभी की हालत खतरे से बाहर है। इसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट है और साथ ही इनके सहयोगी जवान हैं। कुल 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं आईडी ब्लास्ट होने की वजह से। जो जानकारी मिल रही है उसमें उसके मुताबिक ये लोग गुंडम की तरफ निकले थे और उस वक्त यहाँ पर आईडी को तलाश करने के दौरान, उसकी डिमाइनिंग करने के दौरान ये ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इन 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और प्रारंभिक उपचार तर्रेम के करने के बाद इन्हें बीजापुर लाया गया है। तो ये सभी फिलहाल सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। लेकिन चोट सबको आई है क्योंकि आईडी ब्लास्ट हुआ है करीब 6:30 बजे के आसपास सुबह के वक्त। ये जो एरिया डोमिनेशन पार्टी है ये सर्च पर निकली थी और उसी दौरान आईडी की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इन्होंने उसको डिमाइन करने की कोशिश की और उसी की वजह से ये हादसा हुआ आईडी फटने से। नरेश, कौन सा ये इलाका है, उस इलाके को समझना चाहते हैं आपसे जहां पर सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे, जहां पर आईडी की वो चपेट में आ गए। देखिए, ये बीजापुर और सुकमा जिले का एक तरह का सरहदी इलाका है, तर्रेम का क्षेत्र है। और क्योंकि इस इलाके में सड़क निर्माण हो रहा है लगातार और नक्सलियों की भी सक्रियता काफी ज्यादा है। बटालियन नंबर 1 का सीमाई क्षेत्र पड़ता है, साथ ही पामेड़ जो एरिया कमेटी है और उससे लगा हुआ भी ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर लगातार माओवादियों की सक्रियता रहती है। इस वजह से पुलिस को रोजाना अपने एरिया को डोमिनेट करना पड़ता है कैंप के आसपास, ताकि सर्च अभियान के दौरान जो अन्य जवान हैं, ऑपरेशन के लिए निकले जवान, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। और यही वजह है कि माओवादी इस तरह के आईडी लगाते हैं ताकि जवानों को हैरेस किया जा सके। इस वजह से ये आईडी यहाँ पर भी लगाया गया था कि रूटीन में सुबह सर्च पर जब पार्टियां निकले तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। ये लगातार बीजापुर के क्षेत्र में लगातार 5वां ऐसा आईडी ब्लास्ट है बीते 6 महीनों में, जिसमें आम नागरिक सहित जवानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार ये 5 जवान इस आईडी के ब्लास्ट होने की वजह से घायल हुए हैं। चलिए नरेश, एक राहत की बात लेकिन आपने यहाँ पर बताई कि 5 जवान जो है फिलहाल खतरे से बाहर हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये जानकारी दी और राहत की बात भी दी कि जवान खतरे से बाहर है। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर पहले भी कई जवान सर्चिंग पर निकले थे, इस दौरान वो आईडी की चपेट में आए थे और एक बार फिर से ऐसी घटना यहाँ पर घटित हुई है।